पिछली क्लास में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और रेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कराने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब आगे एक्सरसाइज में कुछ वर्क करेंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है रेशनल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स के दो पार्ट है, इसे अच्छी तरह समझना क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। रियल नंबर्स के दो पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट तो है रेशनल नंबर, दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। चलिए, तो रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, फिर इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स? फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड टाइप है इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा समझो। टर्मिनेटिंग डेसिमल, सपोज आपको मैंने एक नंबर दिया 5, अगर मैं आपसे कहूं 5 को 2 से डिवाइड करिए, आपने कर दिया सर 2 2 4 और 1.0, तो 2 5 से 10, क्या आंसर आया आपका? 2.5, यानी कि 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ये टर्मिनेट हो गया। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि सॉरी 10 है ये, इसको 3 से डिवाइड करिए, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 3 9, 1.0, 3 3 9, 1 और पॉइंट लगी ना 0। तो आप इसे एटलीस्ट, अगर आप पूरे दिन खा लिया ना, तो जब भी आप इसे सोल्व करते जाएंगे, पूरे दिन भी आपसे सोल्व नहीं होगा, एक ही चीज आती जाएगी 3.3333 एंड सून, यानी कि 3 आता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, इसलिए इसे हमने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग क्यों बोला? क्या चीज रिपीट हो रही है? एक ही नंबर है, यानी कि 3, वो बार बार रिपीट हो रहा है, 33333, तो यानी कि क्या रिपीट हो रहा है? एक नंबर, तो रिपीटिंग डेसिमल, इसलिए हमने इसे बोल दिया। तो इसका पूरा नाम हमने क्या बोल दिया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चाहे एक बार और समझ लीजिए, हमने रेशनल नंबर 2 टाइप्स के पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट के लिए हमने क्या किया? 5 को 2 से डिवाइड किया, 2.5, तो यहाँ हमारा टर्मिनेट हो जाता है पूरी, तो हम एक स्टेबल हो जाता है आंसर, उस पर अगर हम रुक जाते हैं, इसलिए हमने इसे टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल दिया। लेकिन यहाँ आता जा रहा है, इसलिए खत्म नहीं हो रहा। अगर हम पूरा दिन भी इसको करेंगे सोल्व, जब भी हमारा 3 आता रहेगा, तो क्या फायदा है? हमने इसको ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो इसे हमने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब दूसरी बात, क्या इसे हम ऐसे लिखेंगे हर जगह इस आंसर को 3.333? नहीं, हम इसको लिखते हैं 10/3 इज इक्वल टू 3.3 बार। जब ये बार बार आ रहा, तो इसलिए हम इस पे बार लगा देते हैं। क्या? जब कोई चीज बार बार आए, यानी कि वही चीज रिपीट होती जाए, तो उसे हम बार से डिनोट कर देते हैं, ये बार का सिंबल है, तो 3.3, ये बार का सिंबल है, 3.3 बार। ओके, अच्छा एक बात बताइए, अगर 3.3 की जगह 5.4 बार होता, तो उसका मतलब क्या था? समझ जाइए, 5.444, यानी कि 4 बार आ रहा। या इसको अगर मैं ऐसे कहूं 6.7 बार, तो क्या लिखेंगे हम? 6.7 कई बार है, तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस बार का मीन समझे आप क्या है, इस बार का मीन है बार बार आना, किसी चीज का बार बार आना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये कहूं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में कि बताइए इसका क्या आंसर होगा 6.17 बार, तो आप इसे कैसे लिखेंगे ये बताइए, सोचिए थोड़ा सा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 6.1 बार किस पे है, 7 पे है, तो हम इसे लिखेंगे 6.777 यानी कि कौन है रिपीटिंग, 7 है रिपीटिंग, ठीक है। चलिए यहां तक बात आपके समझ में आई। तो इसके बाद अब बात करेंगे हम इरेशनल नंबर की। भाई देखिए रेशनल नंबर आपके दो टाइप्स के थे, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल और फर्स्ट था टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों आपको समझ में आए। अब इसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर को समझने के लिए थोड़ा समझेंगे। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है नाइदर टर्मिनेट नॉट रिपीट डेसिमल। तो नाइदर टर्मिनेट नॉट रिपीट डेसिमल, जो ये नंबर होते हैं वे रेशनल नंबर होते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 0.121029776, देखिए इसमें कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा, यानी कि 1 के बाद 2 आ गया, यानी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 1, 0, 2, 9, यानी कोई भी नंबर लगातार रिपीट नहीं हो पा रहा, इसलिए इसे नाइदर यानी नॉट रिपीट डेसिमल या ऐसे बोल सकते हैं देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए ना तो ये तीनों नंबर में से कोई सा भी नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, चाहे आप पूरे दिन करके बैठते रहे, अगर आपके पास टाइम फ्री हो तो निकाल कर देखना, कोई फायदा नहीं होगा। तो नाइदर टर्मिनेट और नॉट रिपीट डेसिमल। और दूसरी बात, शॉर्ट में इरेशनल नंबर वे भी होते हैं, प्राइम नंबर आपको पता ही है, आपने 8th क्लास में निकाले थे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, और चलिए अब 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 2 पर अंडर रूट 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, √5, √6, √7, √8, √10। तो जो ये बचे हुए हैं, जितने भी बचे हुए हैं जिनका स्क्वायर रूट का परफेक्ट नहीं है, वे सब क्या बोले जाएंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट ये था और सेकंड पॉइंट इसका ही है। तो नाइदर टर्मिनेट एंड नॉट रिपीट डेसिमल एंड दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, जहां ये दो कंडीशन मिलेंगी वे हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। चलिए सभी ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? तो देखिए रियल नंबर के कितने पार्ट थे, रेशनल और इरेशनल। तो क्या एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर? नहीं, क्योंकि जो रियल नंबर है वो तो 2 पार्ट्स में बढ़ चुका, लेकिन जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि जितना भी कलेक्शन होता है इरेशनल नंबर का वे सब कौन होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ ट्रू लिखा। और आपको रीजन में भी ये लिखना पड़ेगा, तो कि द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर इज मेड अप ऑफ रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखिए नंबर लाइन आपकी है, यहाँ 0, 1, 2,
2 3 -1 -2 -3। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर आपके, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है सभी और ये निगेटिव इंटीजर, अगर रूट एम की फॉर्म में है तो रूट एम यानी कि प्लस का साइन है, साइन प्लस का है, तो हम ये प्लस साइन वाले लेंगे सारे के सारे, तो ये प्लस साइन वाले होंगे। अब दूसरी बात आती है माइनस के साइन वाले। जब ये जो माइनस साइन वाले होते हैं और इन पर अगर हम रूट लगा दें, रूट और रूट, रूट रूट एंड रूट, तो सब पे रूट लगा दिए, तो ये जब माइनस साइन वालों पे रूट लगाते हैं ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये आपका अभी कोर्स में नहीं है इसलिए आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे। और ये नेचुरल नंबर, अब इसमें इसकी बात पे चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे तो ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट है। इज द फॉर्म ऑफ रूट एम? नहीं, प्लस के साथ साथ माइनस साइन वाले भी हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इन्होंने मना की है, इन्होंने सिर्फ प्लस वालों के लिए कहा, तो ये भी हमारा ट्रू होगा, वो सॉरी फॉल्स होगा। नेक्स्ट आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर हैं? बताइए, सोचकर बताइए। देखिए रियल नंबर तो इसने सिर्फ इरेशनल की बात करी, और यहाँ क्या है, रेशनल और इरेशनल दोनों है। तो रियल नंबर तो रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी। और ये कह रहा है कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल होते हैं? नहीं, रेशनल भी होते हैं। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? नो या फॉल्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक बार रीड करते हैं। और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं और उनके स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? जैसे √1 इज इक्वल टू 1, √4 इज इक्वल टू 2, √9 इज इक्वल टू 3 एंड √16 इज इक्वल टू 4 आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है, इन सभी के पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट्स क्या है? √1 का 1, √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4। क्या ये इरेशनल है? देखकर बताना। नहीं, इरेशनल नहीं है, क्योंकि 1/1 रेशनल है, p/, क्या होगी फॉर्म में है, और क्या नॉट इज इक्वल टू 0। तो 1/1 नॉट इरेशनल। 2/1 देखना, इरेशनल है, रेशनल है, रेशनल है। 3/1 रेशनल है, 4/1 तो रेशनल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। आंसर में क्या लिखेंगे आप? नो। अब इसने आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट गिव एग्जाम्पल। यदि इफ नॉट ये नहीं आते हैं तो गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दीजिए। इफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल इनमें से कोई से भी दे दीजिए आप, कि √4 इज इक्वल टू 2 या √9 इज इक्वल टू 3। देखिए 2/1 रेशनल है और 3/1 भी रेशनल है, ये दोनों रेशनल है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए तो क्लास 8 तक आपने जो सीखा था वो सीखा था इंटीजर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, लेकिन आप क्या सीखेंगे आज? √5 यानी कि इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना। कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्टूडेंट जितने भी हैं उसे अच्छी तरह समझे, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या कि नंबर लाइन है, इस पे पॉइंट लिया आपने A, और यहीं से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लिया B। इस पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ऐसे ये कुछ ऐसे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 8 में। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये भी 1 सेंटीमीटर तक आपने करा, 1 सेंटीमीटर। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या है? ये हाइपोटेनस है। जो ये हाइपोटेनस आएगा ये कितना होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB क्या है आपका? 1 स्क्वायर, और BC क्या है आपका? 1 स्क्वायर। तो यानी कि
तो AC आपका क्या आया, √2, √2 है क्योंकि इस पे से स्क्वायर, इस पर √2 स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ से आता कि आपकी डिस्टेंस आ गई √2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक अर्क लगाना है, अर्क लगाना है। जहां भी इस नंबर लाइन को काटता है वहां पर आपकी √2 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, √2 रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन आपको तो √5 दिखाना है, तो हम एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे। अब हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री का एंगल लेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा। जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये पॉइंट जो हमारा है D लेते हैं। देखिए ये √2 है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये √2 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, AC और BDC, यानी कि जो AD तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, AC प्लस CD। √3 आ जाता है। तो आपने इसी को यहां से फिर मिला दिया, ये आपका AD आ गया। अब जब आपका AD आ गया ये, तो AD आपका कितना है, √3। ये अर्क यहाँ पर कंपास रखकर पॉइंट, और इस अर्क को ऐसे लगाना है यहाँ तक का। तो जो आपका पॉइंट आया वो कौन सा पॉइंट आया, √3। अब √2 पॉइंट आ गया था, √3 पॉइंट आ गया था। अब इससे अगला पॉइंट क्या लाएंगे हम, √4। देखिए वही वर्क करना है हमें, रिपीट। ये जो पॉइंट आया D, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लिया, 90 डिग्री का एंगल आपने बनाया ऐसे। बनाने के बाद इसे मान लिया E पॉइंट। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, AD की डिस्टेंस थी √3। तो वही वर्क पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस DE। तो AD आपका कितना है, √3, और DE कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो AE 3 + 1 AE, तो AE क्या आ गया आपका 2। तो अब यहां से यहां तक की आप डिस्टेंस मिला देंगे और वही वर्क करेंगे। यहाँ कंपास रखा, इसको अर्क को यहां से यहां तक मिलाएंगे। तो जो आपका पॉइंट आया वो क्या आया, या √4 भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या हुआ, √5। हमें √5 तक आना है। तो √5 पे आने के लिए वही वर्क होगा, इस पॉइंट को E को पॉइंट मानकर 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताइए, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम एवरी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे थे। और यहां से यहां तक की आपको निकालना है, ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। और दूसरी बात, जब ये आपका कितना आया, अब ये आया आपका 2। तो अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम से कि A, इसका पॉइंट मान लेंगे F, AF इज इक्वल टू AE प्लस EF, AE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। तो AF क्या है आपका, ये आपको पता नहीं, आपको फाइंड करना है। A क्या था आपका 2 का स्क्वायर, और EF क्या है, EF स्क्वायर यानी कि A1 का स्क्वायर। तो 4 + 1 AF, तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू 5। AF आपका क्या आ गया, √5। और वही वर्क करना है, इसको पहले यहां से यहां तक का मिलाओ। ये आपका क्या है, √5
और वही अर्क लगाइए, इसका कंपास को, इसको पॉइंट मानकर कंपास से अर्क लगाइए, और जो आपका पॉइंट रिप्रेजेंट हो √5 है। और जब ये √5 है तो आपने देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन फाइंड किए हैं। √2 फाइंड किया है, √3, 2 और √5। अब अगर आपको ये कह दूं या क्वेश्चन आ जाता है कि √6 रिप्रेजेंट कीजिए, तो वही वर्क करना है। यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेके, और आपको डिस्टेंस लेने के बाद जो ये वाली है इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और √6 फाइंड कर लीजिए। तो कुल मिला के बात ये है, अगर क्वेश्चन भी आ जाता है कैसे भी, वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देगा नहीं, क्योंकि लेंथली क्वेश्चन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन लेंथली है अगर देखा जाए तो, √5 तक या √6 तक ही काफी होगा आपके लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, एक बार और समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। सबसे पहले हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए, इन दोनों के बीच की 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखी। हमने बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल लिया, एंगल लेने के बाद यहाँ एक पॉइंट लिया सी, और 1 सेंटीमीटर तक इसे बढ़ा दिया। 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम के बाद ए सी हमारा आया √2। √2 आने के बाद जो हमारा पॉइंट सी आया, इससे हमने अर्क लगाया। जो अर्क लगाया, ये अर्क जहां इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा √2 होगा। अब √2 होने के बाद इसके बाद हमने सी को 90 डिग्री का एंगल ही बनाया। सी पर 90 डिग्री का एंगल बना के 1 सेंटीमीटर तक बढ़ाया, और 1 सेंटीमीटर तक बढ़ाने के बाद फिर हमें एडी निकालनी थी। तो एडी का पाइथागोरस थ्योरम से हमने एडी निकाली √3। √3 फाइंड करने के बाद फिर ई पे आते हैं। ई क्या है हमारा? ई हमारा, हमने वही डी से ई पे 90 डिग्री का एंगल लगाया, और एंगल लगाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए ई निकाल ली। ए ई हमारी 2 आ जाती है, यानी कि √4 को हम 2 भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, 2 का स्क्वायर = 4 या √4 = 2। देखिए फिर ई से हमने 90 डिग्री का एंगल लिया, एंगल बनाया और 1 सेंटीमीटर तक इसे इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करने के बाद अब हमें ए एफ निकालना। ए एफ पाइथागोरस थ्योरम से निकला, ए एफ आता है हमारा √5। और जो हमें इस पॉइंट को हमने पॉइंट मन लगे कंपास से √5 का एंगल जो हमने कर्व बनाया, वो हमारा √5 पर जाकर इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को। तो ऐसे हम √5 रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पर। तो